Hello students, I am Azal Jain, your computer teacher. Today I am going to teach you class 4 chapter 5th Introduction to PowerPoint 2021. Now let's start the chapter 5th. Chapter 5th Introduction to PowerPoint 2021. चलिए हम सबसे पहले इसका देखते हैं चैप्टर ग्लिम्स, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम रीड आउट करेंगे. स्टार्टिंग PowerPoint 2021, components of the PowerPoint window, creating a new presentation, slide layouts, working with slides, saving a presentation, opening a saved presentation, closing a presentation, then exiting PowerPoint. चलिए अब हम देखते हैं इसका गेट रेडी एक्टिविटीज को देख लेते हैं. सबसे पहले पुट दिस पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ स्टोरी, राइट 1, 2, 3 एंड 4 इन द गिवन बॉक्सेस. इन पिक्चर्स को आप देखेंगे जो करेक्ट ऑर्डर है जिससे स्टोरी क्रिएट होती है हमारी, उसको हम देखेंगे. देखिए पहले यहाँ पे अगर देखें 1, 2, पहले वो करा इन्होंने, फिर इसके अंदर इसको लगाया, देन लगाने के बाद इन्होंने क्या करा, इसको वाटरिंग करी. नेक्स्ट देखते हैं. पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. देखिए अगर हम बात करें, पावर पॉइंट हमारा एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा है, बनाया है. ये हमें अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए प्रेजेंटेशन. यहाँ पे हम टेक्स्ट, ग्राफिक, पिक्चर्स एंड अदर मल्टीमीडिया हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसको अंदर ऐड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को. उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव और अपीलिंग वे में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं. नाउ द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो पावर पॉइंट की होती है वो हमारी क्या होती है, .pptx. ईच पेज जो होता है प्रेजेंटेशन के अंदर वो क्या कहलाता है, स्लाइड. देखिए अगर हम बात करें तो हर फाइल के अंदर एक पर्टिकुलर पेजेस होता है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन होता है उसके अंदर जो पेज होता है उस पेज को हम क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं. When all the slides are combined together, जब सारी स्लाइड्स हमारी आपस में कंबाइंड होती हैं और एक सीक्वेंस में रन होती हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, स्लाइड शो. तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लाइड शो कहते हैं. वो एक कंटिन्यू वे में रन होता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपका स्टार्टिंग पावर पॉइंट 2021. अब हम पावर पॉइंट में 2021 को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं. टू स्टार्ट अ पावर पॉइंट 2021 के लिए हमारे स्टेप्स हैं. स्टेप 1, सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे. स्टार्ट मेन्यू हमारे सामने अपीयर होगा. देन स्टेप 2 क्लिक करेंगे ऑल एप्स के ऊपर जाकर हम. देन स्टेप 3 में हम जाएंगे, पी पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे फाइंड आउट करने के लिए. जैसे हमें पावर पॉइंट मिलेगा हम उस पर क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट हमारी क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी. और फिर हमें जब पावर पॉइंट हमारी स्टार्ट होती है स्क्रीन के ऊपर तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमारा बाय डिफॉल्ट हमें राइट हैंड साइड पे मिलता है, जिस पे हम क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद हमारा जो इंटरफेस होता है पावर पॉइंट का वो इस तरीके से स्क्रीन पर अपीयर हो जाता है. चलिए अब कंपोनेंट्स ऑफ द पावर पॉइंट विंडो, पावर पॉइंट के कंपोनेंट्स की बात करते हैं. हमारे पावर पॉइंट के कंपोनेंट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी टाइटल बार की. ये हमारे टॉप ऑफ द पावर पॉइंट विंडो के ऊपर अवेलेबल होता है, जिसमें फाइल का हमारा नेम, प्रोग्राम का नेम और प्रोग्राम का जो नाम होता है हमारी प्रेजेंटेशन का वो शो होता है. रिबन हमारा क्या करता है, डिस्प्ले ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड डिस्प्ले करता है जो टैब्स के फॉर्म में होते हैं. ईच टैब का अपनी सेट ऑफ कमांड्स होता है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है. शेप्स के अंदर, टूल्स, बटन इसके अंदर इस तरीके से प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके क्विक एक्सेस टूल बार की. ये हमारा अपीयर होता है लेफ्ट साइड ऑफ द पावर पॉइंट विंडो की टाइटल बार के. इसके अंदर हमारी कॉमनली यूज्ड कमांड्स जैसे होती हैं, सेव हो गई, अनडू, रीडू, स्लाइड शो, ये इसके अंदर हमारी क्या होती है, कमांड्स होती हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइल टैब की. ये हमें बेसिक कमांड्स प्रोवाइड करता है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, शेयर एक्सेट्रा. कस्टमाइज एप्लीकेशन करने के लिए जो यूज होती है वो हमें कमांड्स प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं रूलर की. रूलर हमारा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल गाइड्स होती है जो हमें प्रोवाइड करता है. ये मेजर्स को, ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए काम आता है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. स्लाइड थंबनेल की बात करें, पेन की, ये डिस्प्ले करता है, मिनिएचर वर्जन होता है हमारा जो थंबनेल्स होता है ऑल स्लाइड्स के बताता है. इस स्लाइड हमारी नंबर ऑफ ऑर्डर में अपीयर होती है प्रेजेंटेशन के अंदर. वी कैन क्लिक द थंबनेल टू व्यू स्लाइड इन द स्लाइड वर्क स्पेस. यहाँ पे हम जिसको भी हमें करना है उस पर क्लिक करके उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेस होल्डर की. हमें डिस्प्ले करता है, डॉटेड लाइंस होती है जो हमें अलाउ करती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट को इमेजेस और टेबल्स के अंदर, इसके थ्रू हम ऐड कर सकते हैं प्लेस होल्डर में. नोट्स पेन होता है, यह हमारे करंट स्लाइड के नोट्स को दिखाने के लिए, जो भी हमें पर्टिकुलर अपनी स्लाइड से रिलेटेड कोई नोट को ऐड करना है तो वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. दिस इज द टेक्स्ट एरिया जो हमारा रिमार्क करता है शेयर हम अपने ऑडियंस के साथ उन रिमार्क्स को, प्रेजेंटेशन को शो करते वक्त क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, देख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट हम स्टेटस बार की बात करते हैं.
ये प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फीचर्स, जैसे हम स्लाइड नंबर्स, स्पेल चेक, शॉर्टकट टू नोट्स, कमेंट्स, वेज, डिफरेंट व्यूज और जूम वगैरह, ये हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी व्यू बटन्स की। व्यू बटन्स हमारे नियर अपेयर होता है, बॉटम ऑफ द विंडो के अपेयर होता है। नॉर्मल व्यू के अंदर हमारे स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो व्यू इसके अंदर होता है। ये 4 मेन व्यूज होता है जो हमारे पावर पॉइंट के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। चलिए यहाँ पे हम इसकी लेट्स डू एक्टिविटीज को देख लेते हैं। गैस हु एम आई, इसको हमें गैस करना, उसको फिल करना है कि ये कौन है। चलिए देखते हैं। फर्स्टली, आई एम ए सॉफ्टवेयर यूज टू मेक अ प्रेजेंटेशन, वो क्या है, हमारा पावर पॉइंट। नेक्स्ट, आई एम अ बॉक्स विद अ डॉटेड प्ले बॉर्डर ऑन अ स्लाइड, हमारा क्या है, प्लेस होल्डर। नेक्स्ट, आई एम अ लॉन्ग बार दैट कंटेन्स टैब्स एंड ग्रुप्स, रिबन। नेक्स्ट वन, आई एम अ पेज ऑफ अ प्रेजेंटेशन, वो क्या कहलाता है, हमारा स्लाइड। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। अब देखिए हम पावर पॉइंट के अंदर न्यू प्रेजेंटेशन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं उसको देखते हैं। टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन हमारे सामने स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप 1, फाइल टैब पे जाएंगे, बैक स्टेज व्यू में हम आ जाएंगे। देन स्टेप 2, न्यू पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने न्यू पे क्लिक करते ही क्या होगा, ब्लैंक प्रेजेंटेशन मिलता है। इस पे हम क्लिक करेंगे, दिस वन क्लिक करते हैं, अ न्यू प्रेजेंटेशन विल अपीयर, तो हमारी स्क्रीन पे एक न्यू प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी। चलिए उससे पहले हम इसका इन्फो बाइट देख लेते हैं। द ओरिजिनल नेम जो पावर पॉइंट का था वो प्रेजेंटर कहलाता था। प्रेजेंटर सबसे पहले था। इट हैड टू रीनेम इन 1987 के अंदर इसको रीनेम किया। ट्रेडमार्क इश्यूज की वजह से इसको क्या करा, इसका नेम को चेंज किया गया, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटर से इसको नया नाम पावर पॉइंट गिवन करा गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अब आपके स्लाइड लेआउट्स की बात करते हैं। लेआउट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड। देखिए जो टेक्स्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो किस तरीके से हमारी स्लाइड पे प्रेजेंट होंगे, वो लेआउट हमारा क्या करता है, डिसाइड करता है। लेआउट कंटेन्स प्लेस होल्डर, इसके अंदर हमारे प्लेस होल्डर होता है जो हमारे टेक्स्ट को टाइटल्स, बुलेट लिस्ट एंड स्लाइड्स वगैरह हम इसके अंदर दे सकते हैं। टेबल्स, चार्ट, पिक्चर, शेप्स एंड वीडियोस हम इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं कि किस तरीके से, किस लेआउट में। आप जैसे नाम से ही समझ सकते हैं लेआउट, कि कौन सा कहाँ पे हमें किस तरीके से रखना है, वो लेआउट हम किस तरीके से दे सकते हैं। उसके अंदर हम इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। पावर पॉइंट के अंदर ये बिल्ट इन लेआउट होता है, हमें कौन से लेआउट को यूज़ करना है वो हम अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यूज़ कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिस्ट ऑफ डिफरेंट लेआउट हमें प्रोवाइड करता है। दीज लेआउट आर एज फॉलोज, ये देखिए इतने तरह के हमारे लेआउट्स होते हैं। बेसिकली ये 9 तरह के हमारे लेआउट्स हमें मिलते हैं। चलिए हमें जिस भी लेआउट का, देखिए जैसे लेआउट है इस तरीके से स्क्रीन आएगी, इस तरह से आएगी, ये सब दिखा रहा है आपको। जो भी लेआउट आप यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी जो टेक्स्ट होगा, डेटा होगा, वो आपकी स्लाइड के अंदर प्रेजेंट होगा। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं आपकी टाइटल स्लाइड की। ये लेआउट हमें बताता है कि हमारा टाइटल और सब टाइटल की, जैसे हमारी प्रेजेंटेशन है, इस पर हम टाइटल और सब टाइटल दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यही लेआउट हमें खुला हुआ मिलता है। टेबल टाइटल एंड कंटेंट की बात करें, दिस लेआउट डिवाइड 2 पार्ट्स में होता है। टाइटल जहाँ पे हम टाइटल दे सकते हैं, कंटेंट होता है जिसके अंदर हम स्लाइड के अंदर वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, चार्ट्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लेआउट होता है हमारा सेक्शन हेडर। इस लेआउट के अंदर हम सेपरेट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर दिखा सकते हैं। ऑल्टरनेट स्लाइड लेआउट हम इसके अंदर दिखा सकते हैं। टू कंटेंट्स की बात करें, ये यूज्ड हमारा टेक्स्ट कंटेंट हमें दिखाने के लिए काम काम करता है। हम ग्राफिक कंटेंट्स इसके अंदर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी कंपैरिजन की। दिस स्लाइड लेआउट हमारा सिमिलर होता है टू कंटेंट लेआउट के थ्रू। इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं हेडिंग, टेक्स्ट बॉक्स और ईच टाइप ऑफ कंटेंट हम उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है टाइटल ओनली। ये हमें प्लेस करता है, टाइटल बताता है स्लाइड का कि हमारा टाइटल स्लाइड का क्या होगा। अब ब्लैंक की बात करें, दिस लेआउट की इज यूज टू इंसर्ट ग्राफिक कंटेंट हम कर सकते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। केवल हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, किसी भी क्या कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं हो सकते, बस इसके अंदर ग्राफिक कंटेंट को, ब्लैंक है ना, तो बस जस्ट वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कंटेंट विद कैप्शन। ये लेआउट हमारा यूज होता है इंसर्ट कंटेंट करने के लिए। राइट साइड में हम स्लाइड के इसके अंदर कंटेंट ऐड कर सकते हैं, टैग्स दे सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कंटेंट्स को। लेफ्ट हैंड साइड में
पिक्चर विद कैप्शन की बात करें, ये लेआउट हमारा यूज्ड होता है इंसर्ट करने के इमेज के लिए। अपर पार्ट में हम इमेज को ऐड कर सकते हैं अलोंग विद द कैप्शन और सम इंफॉर्मेशन बिलो द इमेज, हम इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ इमेज को ऐड कर सकते हैं कैप्शन। चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं यहाँ पे। अभी तक हमने लेआउट जाना, अब हम देखेंगे वर्किंग विद स्लाइड्स। स्लाइड्स के अंदर हम किस तरीके से काम को कर सकते हैं। तो ऐड टेक्स्ट इन प्लेस होल्डर हमारे सामने स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 क्लिक करेंगे इनसाइड, क्लिक टू ऐड टाइटल पे हमने क्लिक करा, हमने यहाँ पे नेम दिया जो भी हमें देना था। देन स्टेप 2 क्लिक करें इनसाइड द क्लिक टू ऐड सबटाइटल, देन ऐड सबटाइटल में ऐड करके जैसे हमने इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइसेस प्रोसेसिंग स्टोरेज डिवाइस को यहाँ पे टाइप कर दिया। द सबटाइटल बॉक्स डिस्प्लेड इन द सबटाइटल टेक्स्ट एंड द स्लाइड थंबनेल पेन, जो भी हम इसके अंदर करेंगे वो हमारे स्लाइड थंबनेल पे वो स्लाइड्स के अंदर हमारा इस तरीके से प्रेजेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। अब हम टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। देखिए फॉर्मेटिंग क्या होता है, टेक्स्ट को अच्छी तरह से अपीलिंग वे में प्रेजेंट करना। चलिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग करने के लिए जितने भी हमारे फॉर्मेटिंग होंगे वो हमारे होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर ऑप्शंस अवेलेबल होता है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले करने के लिए हम स्टेप 1 पे जाएंगे, फॉन्ट ग्रुप पे जाएंगे, हमारे सामने एक फॉन्ट बॉक्स मिलेगा, फॉन्ट बॉक्स मिलेगा। देन इसमें बाय डिफॉल्ट हमारा सिलेक्ट टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट करेंगे, देन स्टेप टू सिलेक्ट द फॉन्ट साइज 45। देन हमने यहाँ पे साइज ले लिया, देखिए 45 लिया, टाइम्स न्यू रोमन हमने फॉन्ट सेट करा। देन डिजायर्ड फॉन्ट कलर, फिर हम क्या लेंगे अपना डिजायर्ड फॉन्ट कलर लेंगे, हमने यहाँ पे फॉन्ट कलर देखिए ब्लू लिया ये। देन सिमिलरली अप्लाई टू डिजायर्ड फॉन्ट टाइप साइज कलर सेटिंग, जो भी हमें अप्लाई करना है इस तरीके से हम अदर सेटिंग्स को भी क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीका होता है कि हम प्रेजेंटेशन के अंदर टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं फॉर्मेट कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिंग अ न्यू स्लाइड। हम किस तरीके से नई स्लाइड को न्यू स्लाइड को अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड एज मैनी स्लाइड एज वी वांट इन अ प्रेजेंटेशन। हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी स्लाइड्स हैं उतनी स्लाइड्स को क्या कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चलिए इसके लिए देखते हैं टू ऐड अ स्लाइड हमारे सामने स्टेप्स हैं। स्टेप 1 सबसे पहले हम ड्रॉप डाउन एरो पे जाएंगे न्यू स्लाइड ऑप्शन के, यहाँ पे हमारे स्लाइड्स ग्रुप के अंदर जाएंगे, होम टैब के ऊपर हमारी लिस्ट ऑफ अवेलेबल स्लाइड हमारे सामने डिस्प्लेड हो जाएंगी। स्टेप 2 चूज करेंगे टाइटल एंड कंटेंट, हम इसके बाद चूज करेंगे टाइटल एंड कंटेंट लेआउट को, भाई क्या देना है हमें सेकंड स्लाइड पे, न्यू स्लाइड्स गेट एडिड टू द प्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से हमारी प्रेजेंटेशन की जो के अंदर स्लाइड ऐड हो जाएगी। लेआउट आप टाइटल एंड कंटेंट तो दे ही सकते हैं, आप कोई अदर लेआउट भी चूज करके दे सकते हैं। मेथड क्या है कि आपको किस पे जाना है, होम टैब के अंदर स्लाइड ग्रुप के अंदर जाके न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है। देन आपके सामने लेआउट मिलेगा, जो आप लेआउट लेना चाहते हैं वो लेकर आप एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट आफ्टर एडिंग द प्रेजेंटेशन वो लेआउट आप क्या कर सकते हैं रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, आप अपनी जो नई स्लाइड है उसके अंदर अपनी अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। चलिए इसका क्विक की देख लेते हैं। Ctrl+M टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, हमारे पास शॉर्टकट क्या होती है Ctrl+M होती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं स्लाइड को। चलिए नेक्स्ट हम इन्फो बाइट देखते हैं। टू चेंज द स्लाइड लेआउट, यहाँ पे स्लाइड के लेआउट को चेंज करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, स्लाइड पे सेलेक्ट करेंगे लेआउट ऑप्शन को, हम इस तरीके से भी लेआउट को ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेविंग अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। वी कैन सेव अवर प्रेजेंटेशन फॉर शेयरिंग विद अदर्स, हम अपनी प्रेजेंटेशन को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए रीयूज करने के लिए फ्यूचर में उसको हमें क्या करना होता है सेव करना होता है। सेव करने के हमारे स्टेप्स क्या होते हैं देखिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन होता है फाइल टैब पे जाएंगे, सेव या सेव एज ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम जब हम कर रहे होते हैं हम किस पे क्लिक करते हैं सेव पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप 2 पे हम जाएंगे, ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मिडिल पेन में हमारे बैक स्टेज व्यू में एक हमारा क्या होगा सेव एज डायलॉग बॉक्स। आफ्टर प्रेसिंग द ब्राउज बटन हमारा क्या होगा सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर स्क्रीन पे अपीयर होगा जस्ट लाइक दिस। स्टेप 3 में चूज द डिजायर्ड लोकेशन, हम डिजायर्ड लोकेशन को चूज करेंगे। स्टेप 4 टाइप नेम करेंगे, फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में जो हमें करना है, देन उसके एक्सटेंशन .pptx के होगी। देन स्टेप 5 क्लिक करेंगे सेव बटन पे, तो हमारी जो प्रेजेंटेशन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी सेव्ड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं क्विक की देख लेते हैं। टू सेव अ प्रेजेंटेशन हम किस पे क्लिक करते हैं Ctrl+S की को प्रेस करने के बाद हम अपनी प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हैं सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओपनिंग अ सेव्ड प्रेजेंटेशन। अब हमारी जो प्रेजेंटेशन सेव हो चुकी है उसको हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। टू ओपन अ सेव प्रेजेंटेशन हमारे सामने स्टेप्स हैं।
स्टेप 1 क्लिक करेंगे, फाइल टैब पे ओपन ऑप्शन पे जाएंगे। स्टेप 2 ब्राउज पे क्लिक करेंगे मिडिल पेन ऑफ बैक स्टेज व्यू से, देन ओपन डायलॉग बॉक्स हमारे सामने इस तरीके से खुलकर आएगा। स्टेप 3 लोकेट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन को, क्लिक करेंगे ओपन बटन पे, जो भी हमारी प्रेजेंटेशन उसे क्लिक करेंगे, देन किस पे क्लिक करेंगे, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, देन वो प्रेजेंटेशन हमारी ओपन हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसकी शॉर्टकट की होती है ओपन करने की प्रेजेंटेशन को, Ctrl+O। Ctrl+M से हम क्या कर सकते हैं, न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं, Ctrl+S से हम सेव कर सकते हैं, Ctrl+O से हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आपकी क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को क्लोज करना। टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन हमारे सामने स्टेप से, स्टेप 1 फाइल टैब पे जाएंगे, क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर हमारे जैसे हमने फाइल टैब पे क्लोज पे क्लिक करा, अगर हमारे चेंजेस प्रेजेंटेशन के अंदर सेव्ड नहीं है तो हमें एक प्रॉम्प्ट मैसेज भेजेगा, क्लोज करने से पहले आप उसको सेव कर लीजिए। अगर आप सेव कर देते हैं तो आपकी डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। डोंट सेव पे आप क्लिक करें तो भी आप क्लोज है, कैंसिल पे क्लिक करते हैं तो भी। फर्स्ट टू सेव। अब यहाँ पे देखिए स्टेप 2 में क्लिक सेव से हम चेंजेस को सेव कर, डोंट सेव से हम डिस्कार्ड कर देते हैं उन चेंजेस को, देन क्लोज करते हैं। कैंसिल से रिटर्न बैक आ जाए पावर पॉइंट विंडो के अंदर, कि हम वापस आ जाएंगे पावर पॉइंट विंडो के कि हमने उसे कैंसिल कर दिया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जिटिंग पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को बंद करना, पावर पॉइंट को एग्जिट कैसे कर सकता है। तो एग्जिट पावर पॉइंट एप्लीकेशन हम क्लिक करेंगे किस पे, क्लोज बटन पे, टाइटल बार पे। हमारी पावर पॉइंट विंडो जो होगी हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसकी क्विक की है हमारी, टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन करने के लिए Ctrl+F4, टू क्विट द पावर पॉइंट को बंद करने के लिए Ctrl+Q होती है। चलिए इसका चैप्टर ही क्या आप देख लेते हैं, जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा है, यहाँ पे इसके समराइज पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं। पावर पॉइंट हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। प्रेजेंटेशन हमारी रिफर करता है रिप्रेजेंटेशन, एनी कंसेप्ट जो पिक्चर्स वगैरह हमारे किस लेआउट में प्रिंट होगी, ये लेआउट डिसाइड करता है। पेज जो होता है प्रेजेंटेशन के अंदर हमारा स्लाइड कहलाता है। हमारे वेरियस कंपोनेंट्स होता है पावर पॉइंट विंडो के अंदर। वी कैन ऐड टेक्स्ट इन अ प्लेस होल्डर, ऐड न्यू स्लाइड्स, ओपन, सेव एंड क्लोज प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। चलिए अब इसके हम एवोल्यूशन टाइम एक्सरसाइज को देख लेते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग बार शोज द नेम ऑफ अ प्रेजेंटेशन। ऑप्शन से मेन्यू बार, टाइटल बार, स्टेटस बार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मल्टीपल टैब। कौन सा हमारा मल्टीपल टैब को कंटेन करता है। ऑप्शन है स्लाइड पेन, नोट्स पेन, रिबन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर बॉक्सेस होता है जिसके अंदर टेक्स्ट एंड पिक्चर्स हमारी स्लाइड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। टैब, प्लेस होल्डर, जूम स्लाइड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच लेआउट इज यूज टू एड टेक्स्ट कंटेंट अलॉन्ग विद द ग्राफिक कंटेंट। हम कर सकते हैं ऐड। हमारे सामने टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, देन टू कंटेंट, टाइटल एंड कंटेंट। वेयर इज द स्टेटस बार प्रेजेंट अब पावर पॉइंट विंडो में, कहाँ हमारा प्रेजेंट होता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट। वो हमारा किस में होता है, बॉटम में। ओके चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। हमें ब्लैंक्स को फिल करना, चलिए देखते हैं। एनी पेज ऑफ योर प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है हमारा, स्लाइड। सेकेंड वन, डैश अलाउ टू टाइप टाइटल, बॉडी, टेक्स्ट एंड बुलेटेड लिस्ट इन अ स्लाइड। प्लेस होल्डर। नेक्स्ट वन, द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होती है हमारी .pptx होती है। नेक्स्ट वन देखते हैं। डैश रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड। वो होता है हमारा लेआउट, स्लाइड लेआउट। नेक्स्ट देखते हैं। डैश लेआउट इज यूज टू इंसर्ट ग्राफिक कंटेंट विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। वो होता है हमारा ब्लैंक। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो गलत स्टेटमेंट है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड इज कॉल्ड अ प्रेजेंटेशन। ट्रू। द रिबन कंटेन्स मैनी टैब्स। ट्रू। Title bar show the name of the displayed presentation. True. Slide thumbnail pane display the thumbnail version of each slides. True.
टू कंटेंट्स लेआउट इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सेम प्रेजेंटेशन, फॉल्स। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की रिमेनिंग एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।